नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में एक बार फिर हम वार्ड 31 में आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 31 में चुनावी दंगल में किन किन मुद्दों के साथ में यहाँ प्रत्याशी चुनावी दंगल में दिखाई दे रहे हैं, क्या दाव पेच हैं, उसी को लेकर बात करेंगे। हम इस समय वार्ड 31 में एक और प्रत्याशी से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर वार्ड 31 की क्या समस्या है, उनका क्या एजेंडा है। उससे पहले आपको बता दें कि जिस प्रत्याशी से हम बात कर रहे हैं वो एक एडवोकेट हैं, मोहम्मद आमिर। उससे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। आमिर जी, मेरा जिला में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम चुनावी दंगल है। जी, चुनावी दंगल में किस तरह से आप दंगल में आए और क्या रणनीति के साथ आए? मैं सबसे पहले तो अपने पार्टी के सभी लोगों को दुआओं की गुजारिश करूंगा और सलाम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आप सभी से ये गुजारिश करता हूं कि आप सभी मुझे अपनी दुआओं से नवाजें। इस उम्मीद से मैं इस मैदान में उतरा हूं। वैसे तो मेरा पेशा एडवोकेट लाइन है और एडवोकेट बहुत अच्छी है माशाल्लाह। इससे हमें एक सीखने की, एक अपना जीवन बिताने की बहुत अच्छी राह मिलती है और हमें दिखाई देता है कि जनता हमारी किस तरह से परेशान है। जब हम एडवोकेट लाइन में पहुंचे तो हमें इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ा। हमने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और ज़्यादातर मतदाता आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सभी सरकारी जो भी सी स्कीमें आती हैं सभी से परेशान रहते हैं। इसको मैं मानता हूँ सबसे बड़ी कमी हमारे जिम्मेदार लोगों की रहती है जिन्हें हम चुनते हैं। और ख़ास करके चाहे वो पालिका हो या मेंबर हो या प्रधान हो, हम उन लोगों पर एक अपना भरोसा जताते हैं कि ये लोग हमारे जिम्मेवार बनेंगे और हमें अपनी गवर्नमेंट की किसी भी तरह की स्कीमें प्रोवाइड करा सकेंगे। पर वो लोग ऐसा करते नहीं हैं। अब चुनावी टाइम है तो सभी लोग मैदान में उतर रहे हैं, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और सब अच्छे अच्छे सपने दिखा रहे हैं, लेकिन कोई खरा नहीं उतरता है इन बातों पर। और सभी इस टाइम नज़र आ रहे हैं। आपने पिछले टाइम देखा होगा कि जब वो यहाँ पर आप गुजरे थे इसी रोड से, थाना नखासा वाली से, तो यहाँ क्या हालात थे। हम काफ़ी बार अपने वार्ड 31 के मेंबर साहब के पास गए थे शिकायतें लेकर के, लेकिन उन्होंने कभी हमारी सुनवाई नहीं करी। और सबसे बड़ी समस्या हमारी यही आती है कि ये हमारा जो एरिया आता है ये भी थोड़ा नीचे में आता है, तो पानी का निकास ही नहीं है यहाँ पर। और ये मुद्दा तो शहर संभल का सबसे बड़ा मुद्दा है। पूरे शहर का पानी का निकास नहीं है कहीं को भी। हम चाहते हैं कि पानी का निकास किया जाए सबसे पहले तो, ताकि बरसात के समय में लोगों को परेशानी होती है, आते जाते राहगीर गिरते हैं, स्कूल बच्चे जाते हैं वो गिरते हैं, काफ़ी गंदे कपड़े वगैरह हो जाते हैं उन लोगों के, यूनिफॉर्म। तो हमारा मेन मकसद यही है कि स्कीमें जो आएँ वो जनता को बताई जाएँ और उनका लाभ वो जनता उठाए। जब हमने किसी को चुना है तो वो हमारे बीच आए, हमारे दुख दर्द को समझे, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते। हमने देखा है कि वार्ड 31 में आप प्रत्याशी हैं और इस वार्ड 31 सबसे चर्चित रहता है, खासकर जल भराव के लिए। चाहे शिलबेंजा के सामने की पट्टी हो, चाहे आपके कार्यालय के बिल्कुल ठीक सामने की हो। आपके कार्यालय के ठीक बिल्कुल वो तो रोड बन गया है, लेकिन वहाँ की शिलबेंजा के ठीक सामने जो पट्टी है वार्ड 31 में आती है, वो आपका वार्ड भी है। वहाँ की समस्या जस की तस है। अब वहाँ ऐसा है कि आपने पिछले टाइम से देखा होगा काफ़ी जल भराव रहता है और आबादी कम थी वहाँ, अब आबादी काफ़ी हो चुकी है। तो ये जिम्मेवारी तो हमारी पालिका की बनती है कि पालिका या तो वहाँ पानी का निकास दे या फिर उस तरह से आबादी जब वहाँ पहुँच रही है, प्लाटिंग हो रही है, तो कहीं को तो पानी का निकास दे। लेकिन पिछले टाइम अभी आपने देखा था इतना जल भराव था वहाँ पर कि वहाँ से लोग पलायन कर रहे थे और उसी बीच में एक बच्चे की जान भी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग मेंबर साहब के पास या पालिका या किसी अधिकारी की महोदय के पास नहीं गए हों, गए सब जगह, लेकिन सुनवाई नहीं होती। लेकिन लास्ट टाइम पर जब किसी बच्चे की जान चली जाए तो जाहिर सी बात है दुख तो व्यक्त करना ही होता है और सभी आते हैं फिर, लेकिन उस समय कोई नहीं आता जब ज़रूरत होती है। हमने यहाँ के वार्ड मेंबर से भी बात की, उन्होंने ये कहा कि हमने सिविल लाइन का वहाँ सिविल लाइन ब्रिज पर काम कर दिया है, लेकिन पानी की समस्या अब भी है। नहीं, अगर आप देखेंगे सिविल लाइन उन्होंने बिछवाई, मैं अब आपकी बात मानता हूँ। सिविल लाइन उन्होंने कब बिछवाई? अगर आप उनका टेंडर उठाकर देखेंगे तो वर्षा के बाद। तब वहाँ एक बच्चे की जान चली गई, लोगों ने पलायन किया, ज़्यादा आवाज़ उठाई। अपनी आवाज़ बुलंद करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जब आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उससे पहले समस्याएं नहीं सुनते। बरसात के बाद में उन्होंने ये काम किया, लेकिन पानी की समस्या फिर भी ज्यों की त्यों ही है। जल भराव आज भी ऐसा ही है। आप जाएं, देखें, जनता के बीच जाएं, जनता से पूछें, सारी समस्या आपको ज्यों की त्यों ही दिखाई देगी। वो दावा कर रहे हैं कि इस बार भी मैं तीसरी बार विजयी होऊंगा। नहीं, वो तो देखो सब जनता का मूड है। जनता जिस तरफ जाएगी, जिसे बेहतर समझेगी, जो खरा उतरेगा
या जनता को जो ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम का लाभ उठवाएगा, जनता उसी को चुनेगी। मैं ये नहीं कहता कि साहब मैं ही सही, अगर मैं इन लोगों को सही लगूंगा, मुझे इन लोगों का साथ, इनका प्यार मिलेगा, तो इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊंगा इस बार। पहाड़ में आप भी घूमते होंगे, तो क्या लगता है? नहीं, मुझे तो लगता है कि आपने देखा होगा, आप भी काफ़ी जगह वाइट लेकर के आ रहे होंगे, तो जगह जगह आपने सबसे पहले तो मेनली कूड़े का अंबार या पानी की ठहराव देखा होगा जगह जगह। उसके बाद में आप देखते हैं कि इस समय मैं मानता हूँ एक स्कीम चल रही है आयुष्मान कार्ड की। आयुष्मान कार्ड के लिए किसी को कभी जागरूक नहीं किया गया। जो लेटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिल गए लोगों को, चले गए, सिर्फ उसी पर काम किया जा रहा है। अब लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल की टक्करें मार रहे हैं या फिर जनसेवा केंद्रों की टक्करें मार रहे हैं। कम से कम हमारे मेंबर साहब को ये चाहिए था कि वो एक बार हमारे मोहल्ले में, वार्ड में, कहीं भी आते, 15 दिन में, 10 दिन में आकर के जनता से बोलते कि साहब आयुष्मान कार्ड ऐसे ऐसे बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड के लिए मैं कैंप लगा रहा हूँ, आप उसका लाभ उठाएं। जनता को नहीं पता ना क्या वो क्या चीज़ है। मेरी इस विषय पर भी बात हुई, उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने आधार कार्ड बनवाए, मैंने श्रमिक कार्ड बनवाया, आयुष्मान कार्ड भी बनवाया, राशन कार्ड भी बनवाए, सब दावे कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि हमारे वार्ड 31 में काफ़ी चुनावी दंगल रहा था पिछले कार्यकाल में, तो उस पीरियड में हमारे इस एरिया से ख़ास करके कोई कैंडिडेट नहीं उतरता था। पिछली बार एक कैंडिडेट उतरे थे हमारे इस एरिया से, तो वो कुछ ज़्यादा सक्षम नहीं थे खुद में। इस बार इसीलिए यहाँ के लोगों ने और पूरे वार्ड 31 के लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है और इंशाल्लाह कामयाब होकर दिखाऊंगा। मुझे यहाँ बहुत सी कमियाँ नज़र आती हैं। जैसे मैं मानता हूँ कि वार्ड में कम से कम वृद्धाओं के लिए, जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, उनके लिए महीने में, ज़्यादा ना सही तो महीने में एक बार शिविर कैंप फ्री दवाइयों का लगाना चाहिए, जिससे उनकी सेहत याब रहे। और मैं मानता हूँ कि उन लोगों के, बुज़ुर्गों के लिए, अपने छोटे बड़े जो भी हैं, उनको आंखों की प्रॉब्लम हो रही है आज के टाइम में, तो आंखों का इलाज के लिए, आंखों का चेकअप के लिए कैंप लगा देना चाहिए। उनको चाहिए कि अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो महीने में एक बार हम उनको फ्री दवाई दिला सकते हैं। अगर अपने पास से भी नहीं दिला सकते, सरकार से तो मांग सकते हैं हम कि हमारे वार्ड में ये समस्या आ रही है। अब हम हैं आपकी दुआ से और आप सभी का साथ है। मैं कोई किसी तरह का एहसान नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है। मैं आज भी अपने वार्ड में, मेरे वार्ड 31 से लेकर के पूरे संभल के अंदर किसी भी बुजुर्गों को और अपनी आंखों का ऑपरेशन कराना हो, वो मुझसे मिले, मैं उनका फ्री इलाज कराता हूँ मुरादाबाद। ये सिर्फ चुनाव को लेकर या इससे पहले भी? मैं पहले भी कराता हूँ। मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें मैं इलाज कराता हूँ पहले से। अब क्या रहेगा? अब बाढ़ के, खासकर बाढ़ के लोगों, खास करके बाढ़ के लोगों के लिए मैं कुछ 2-4 चीज़ें मैंने इसी तरह की सोची भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बाढ़ के लोग जागरूक हों। खास करके आज के टाइम में आप समस्या देख रहे हैं रक्तदान की, उसके लिए भी मैं जागरूक करना चाहता हूँ। शिक्षा की, उसके लिए भी मैं जागरूक करना चाहता हूँ। जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो लोग हमसे इसी बात के लिए कहते हैं कि यार आप पढ़े लिखे होकर के ऐसी बातें कर रहे हो, आप क्यों मैदान में नहीं उतरते। खास चुनौती तो हमारे सामने ये है कि एक एडवोकेट को चुनौती मिल रही है कि आप मैदान में क्यों नहीं उतरते। तो हमें इसलिए जब सबका प्यार मिल रहा है तो हम मैदान में उतरने की कोशिश की है और आप सबका साथ रहा तो इंशाल्लाह कामयाबी पाएंगे। शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, हमने ये भी देखा है कि बाढ़ के अंदर बहुत से लोगों का भी कहना है इस बार हम शिक्षित प्रत्याशी को लाएं। वो सभी लोगों की जो सोच है वो अच्छी है। मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा ही विकास करा सकती है, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा उम्मीदवार चुनेंगे, चाहे वो किसी भी वार्ड से सही, तभी हमारा यहाँ विकास हो सकेगा। अगर आप किसी भी अनपढ़ को चुन लेंगे तो आप फिर वहीं ज्यों के त्यों रहेंगे। आप में और उसमें फ़र्क क्या रहेगा? वो किसी अधिकारी महोदय से बात नहीं कर पाते, उनसे कहो थाने चल रहे हैं तो थाने नहीं जा पाते, उनसे कहो हॉस्पिटल चल रहे हैं तो हॉस्पिटल नहीं जा पाते। सिर्फ अपने वोटर्स को वोटर के टाइम पर लुभाते हैं और बाद में कहते हैं फला बाबूजी से मिल लेना, वो आपका काम कर देंगे। और वहाँ बाबूजी कहते हैं भाई किसने भेजा है, फला ने भेजा है, हमें नहीं पता, दूसरे में जाओ, तीसरे में जाओ, टक्करें मारकर बंदा वापस आ जाता है। फिर उसको लगता है कि यार इससे तो बड़ा ये था कि हम पढ़े लिख जाते हैं कुछ। लास्ट टाइम स्टेज में बंदे के मुँह से यही निकलता है कि यार हम पढ़े लिख लेते कुछ तो बेहतर होते, टक्करें नहीं खाते। तो इसीलिए मैं मानता हूँ पढ़ा लिखा चुनो और विकास करो। चुनाव का भी तारीख का तो ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि वार्ड 31 में चुनावी दंगल में कई लोग ताल ठोक रहे हैं। उस ताल में आप भी शामिल हैं, किस तरह से फाइट करेंगे? नहीं देखो, वो तो सही है, सभी अपने अपने जगहों पर मजबूत रहते हैं और सभी ताल ठोकते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बस मुझे आप सबका प्यार मिला, आपका साथ मिला तो कामयाबी हासिल करूँगा इंशाल्लाह। और जो भी मैंने आपसे कहा कि मैं इन स्कीमों पर खरा उतरूँगा, मेरे वायदे झूठे नहीं रहेंगे। वकालत छोड़कर राजनीति नहीं, ऐसा है वकालत छोड़कर नहीं, वकालत तो मैं कर ही रहा हूँ, वकालत मेरा एक पेशा है। लेकिन राजनीति में आना एक शौक। राजनीति में जब मैं आया हूँ तो मैं लोगों की मजबूरियाँ, परेशानियाँ देख करके ही आया हूँ।
क्योंकि मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि बेचारे रोते हैं कि हमारे पास बाबूजी ये नहीं है, हमारे पास बाबूजी ये नहीं है, हमारे बाबूजी हमारे मेंबर साहब ये नहीं कर रहे, बाबूजी हमारे वो सिग्नेचर नहीं कर रहे। आज भी आप देख लें, अभी मतलब हमारे भारत सरकार ने काफ़ी सारी योजनाएं चलाई थी, लेकिन कोई लाभ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ऊपर से तो हमें स्कीमें मिलती हैं लेकिन नीचे नहीं बताई जाती। सबसे बड़ी समस्या हमारे आगे यही आती है। और मेरा मानना यही है, कोई भी हो, किसी भी वार्ड से हो, वार्ड 31 से हो या 10 से हो या 20 से हो, मैं यही कहना चाहूँगा अपने सभी छोटे बड़े साथियों से कि कम से कम महीने में एक बार जनता के बीच जाकर के स्कीमों को प्रोवाइड कराएं। मेरा जिला का ये लास्ट सवाल है, क्योंकि कार्यक्रम अभी हमें और भी करने हैं। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? वार्ड 31 की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? वार्ड 31 की जनता से मेरी यही अपील रहेगी कि आपने पिछला कार्यकाल भी देखा है और अभी फ़िलहाल का कार्यकाल बाकी है। जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, मेरा कहना यही रहेगा, किसी पढ़े लिखे बंदे को चूज़ करें जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे, आपको स्कीमों का लाभ दिलाता रहे। और अभी आपने देखा होगा, मैं इस बात पर भी भरोसा जताता हूँ कि पिछले टाइम, जैसे मैंने अभी आपसे पिछले अभी कहा था कि आपने थाना नखासा वाली रोड देखी थी, क्या हाल था इसका, यहाँ पे कितना जल भराव रहता था। आपकी दुआओं से, मीडिया का साथ मेरे साथ रहा था उस टाइम भी, और हमारे यहाँ SDM दीपेंद्र यादव जी थे, तो उनके पास हम गए थे, DM साहब के पास हम गए थे, मनीष बंसल जी के, तो हमें सभी जगह से सपोर्ट मिला। खैर ऐसा नहीं है कि हमें सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन हम तभी आगे बढ़े जब हमारे पास कलम की ताकत थी, हमें नॉलेज थी, हमने ये काम करा। हम ये नहीं कह रहे कि हमने अपनी जेब से कराया, कराती गवर्नमेंट ही है, लेकिन काम लाने वाला और कराने वाला होना चाहिए। PWD विभाग भी, आप PWD भी हम गए, PWD विभाग से हमने अपनी रिक्वेस्ट की, उसने हमारी बात सुनी, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, SDM महोदय का, DM महोदय का, PWD का, कि उन्होंने हमारी बात को सुना। हमारा आज रोड आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है, और नाले साइडों में हमारे यहाँ पानी की निकासी बिल्कुल नहीं थी, गलियों में बहुत बुरा हाल था, लोग यहाँ से वाकई जा रहे थे, पलायन कर रहे थे। और ये तो आपसे कोई छिपाव भी नहीं है, इस तरह की बात थी, और आज आप देख रहे हैं। बढ़िया। तो एक प्रयास ही किया था हमने। तो यहाँ की जनता यही चाहती है, क्यों ना एक पढ़े लिखे को चुना जाए, जो मेंबर नहीं है, प्रधान नहीं है, सिर्फ एक पढ़ा लिखा बंदा है, और इसको ऐसा लगता है कि ये काम ला सकता है। उन लोगों के भरोसे पर मैं खरा उतरना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे जनता इस बार चुनेगी। आमिर जी, हमने एक इस दौर में कोविड गया, अब बीमारी नहीं है, डेंगू की है, काफ़ी लोग बीमार हैं। हमने देखा है कि वार्ड में कई मच्छर बहुत है, सफाई नहीं है तो मच्छर ही होंगे जी। उसके लिए नगर पालिका लाख दावे करती है, लेकिन अभी तक कोई हमें दिखता नहीं है कि मच्छर बिल्कुल। जी जी जी, मैंने आपसे अभी बताया कि साफ़ सफाई को लेकर के वार्ड में आप देखते हैं कि जगह जगह आपको कूड़े के अंबार मिलते हैं, पानी का ठहराव मिलता है। तो आप एक एजुकेटेड हैं, समझ सकते हैं कि इस चीज़ से ही ये चीज़ें पैदा होती हैं। गंदगी जहाँ होती है वहाँ कीड़े मकोड़े मच्छर पैदा होते हैं। तो हमारा ये रहेगा कि हम अपने मेंबर साहब से तो रिक्वेस्ट करते ही हैं कि वार्ड में कम से कम मलेरिया, डेंगू, ये जैसी बीमारियों का प्रकोप छा रहा है, तो कम से कम अब इस टाइम चुनावी टाइम है, तो चुनावी टाइम पर ही आप छिड़काव करा दें। आप तो अभी तक कोई छिड़काव नहीं करा रहे। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम इस टाइम ही छिड़काव करा दें, हमारे यहाँ कम से कम जनता संतुष्ट तो रहेगी। लेकिन नहीं, उनका कोई प्रयास ही नहीं है, उनका तो इधर ध्यान ही नहीं है। हम तो ये भी नहीं जानते कि पता नहीं हमारे पुराने मेंबर साहब सभासद साहब अब हैं कैसे, दिखते कैसे हैं। सिर्फ हमने पिछले टाइम उनको देखा था, वोट की अपील करने के लिए आए थे, तब से आज तक तो हमने उन्हें देखा नहीं है। वो तो कहते हैं कि मैं घूमता हूँ वार्ड में। आप जनता के बीच जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वार्ड में घूमते हैं या नहीं घूमते। मैं तो ये नहीं कह रहा, क्योंकि आप मुझसे इस बात को कहोगे, जब जनता के बीच जाओगे तो आपको खुद से जवाब मिलेगा कि बोले जनता के उनको जानती है नहीं जानती है, या जनता उनके पास जाती है तो उन्हें क्या जवाब मिलता है वहाँ से। अभी तक यहाँ पर कोई छिड़काव नहीं हुआ है? अभी तक कोई नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात है जी, अभी तक यहाँ कोई छिड़काव नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी प्रकोप है। जी जी जी, इस टाइम तो जी वही मैं कह रहा हूँ कि मलेरिया डेंगू से प्रकोप बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, पर यहाँ किसी तरह का कोई छिड़काव नहीं है अभी तक। और हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ कम से कम हमारे वार्ड में 15 दिन में ना सही तो 1 महीने में तो छिड़काव हो जाना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं। तो कम से कम वार्ड इतना बड़ा है हमारा, आप देखेंगे तो यहाँ से निकलेंगे इस रोड से आप, ये पूरा फतेहुल्लाह सराय या नालबंदों में से होते हुए दिल्ली दरवाज़ा होते हुए नखासा की रोड है, तवेला है, काफ़ी सारी जगहें ऐसी हैं। आप देखते हैं वहाँ पर मच्छरों का अंबार मिलता है नालों में। जब सफाई नहीं होगी तो मच्छर तो अपने आप पनपेंगे और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ पैदा होंगी। उससे दूर होने के लिए हमें यही करना है, जब हमें गवर्नमेंट सचेत कर रही है
कि आप इन चीज़ों से दूर रहें। तो कैसे, जैसे अभी आपने देखा था पिछले टाइम कोविड आया था, कोविड, तो कोविड में हम चाहते हैं जब पढ़ा लिखा बंदा होगा, कोई भी सभासद हो पढ़ा लिखा, किसी तरह की तो मदद करेगा कम से कम। मैं देखा था कि काफ़ी अब तो सभी लोगों को वो परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि पढ़े लिखे को चूज़ करें, उसके अलावा ज़्यादा नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको बहुत शॉर्टली जवाब दीजिएगा। इस वार्ड में हम घूमे, वार्डों में लोगों से बात भी की, उनका कहना है कि पानी की समस्या बहुत है यहाँ पर। पानी के लिए यहाँ पर कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कुछ जगहों पर जो उनको पानी मिल सके। मैं बड़े भाई यही कहना चाहूँगा, खैर सभासद का तो इतना अंडर नहीं रहेगा इस चीज़ को लेकर के। हमारी पालिका को ये सोचना चाहिए कि पानी का निकास वो कहाँ दे, पानी का ठहराव कहाँ करे। अब देखते हैं बड़े पीने के पानी की बात करते हैं। अच्छा, पानी पीने के तो ये रहता है, हमारे यहाँ पर सिर्फ 2 जगह लगे हुए। आपने शिविर देखे हैं अभी, तो शिविर आपको कहीं नज़र आया बाढ़ में? वो कह रहे हैं कि मैंने पानी की लिए यहाँ पर 2 मोटर लगवाई हैं, 2 समरसेबिल हमने अपने वार्ड में लगवाए हैं। पानी की आपने उनसे ये तो पूछते कि वो 2 मोटर 2 समरसेबिल आपने कहाँ लगवाए बाढ़ में? ज़रूरत याद जगहों पर लगेंगे या घर के आगे लगेंगे? आप उनसे इतना तो क्वेश्चन कर सकते थे कि ज़रूरत याद जगहों पर लगाएंगे या घर पर लगाएंगे। हम तो यही देखते हैं कि बाढ़ में जहाँ भी घूमते हैं हर आदमी यही कहता है कि सब समरसेबिल आए नगर पालिका से, हमें तो मेंबर साहब ने कुछ दिया नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम हर किसी के घर पर जाकर के समरसेबिल लगाएंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत ये है वहाँ तो हम उसकी कोशिश कर सकते हैं। अगर हमें 2 समरसेबिल नगर पालिका प्रोवाइड करा रही है तो हमें चाहिए कि हम 4 की मांग करें, तब हमें 3 मिलेंगे, तभी हम उसको कर पाएंगे ना। लेकिन अब आप ये कहो कि साहब हमने अपने बाढ़ में लगाए, अब बाढ़ में तो आप भी आ रहे हो, आपका घर भी आ रहा है, आपने घर के आगे लगा लिया, साहब हमने बाढ़ में लगाए, उस बात से कोई समस्या हल थोड़ी ना हो रही है। उनका कहना है कि मेरा वार्ड सबसे बड़ा है। नहीं, बाढ़ सबसे बड़ा है तो उससे ज़्यादा प्यार भी तो पा रहे हैं, उससे ज़्यादा प्यार भी तो पाया आपने। लोगों ने आप पर भरोसा जताया, पर आप खरे तो नहीं उतरे ना उन भरोसे पर। आपको उस भरोसे पर खरा उतरना चाहिए था। आपको देखना था कि समरसेबिल ना सही, कम से कम अपने वार्ड में जहाँ ज़रूरत है वहाँ एक प्याऊ तो लगवा ही सकते थे। प्याऊ तो मेरे ख्याल से प्याऊ भी गायब हो अब गए। नगर पालिका का अब आप कहोगे फिर वही बात आ जाएगी कि नलकूप लगे, सिर्फ शो पीस दिखाने के लिए हैं वो, लेकिन नलकूप किसी काम के नहीं है। टेंडर पास हुआ, जेब में गया पैसा, बात खत्म हो गई। ना हमें प्याऊ की ज़रूरत है ना हमें वोटर की ज़रूरत है, यही तो होता है। ऐसा जेब में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं एक सभासद के लिए, क्योंकि हमने उनसे इस विषय पर भी बात करी थी कि नगर पालिका के अंदर काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप लगे कि वहाँ पर बाबू जो हैं भ्रष्टाचार करते हैं। उन्हें माना भी इस चीज़ के लिए। ये भ्रष्टाचार को लेकर के तो आप कहेंगे तो भ्रष्टाचार तो आपको दिखाई दे ही रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि पिछले टाइम में आपने इन चीज़ों को नज़र दी होगी सभी चीज़ों पर, और आप जनता के बीच में भी घूम रहे हैं, सारे कैंडिडेट्स पे भी घूम रहे हैं। सारे कैंडिडेटों के माली हालियात भी देखेंगे तो पिछली क्या थी और आज क्या है, तो कहीं से तो है ना, ऐसा तो नहीं है ना। अब हम पढ़ लिख करके अपना कलम चला करके पूरा दिन हम कोर्टों में, कचहरियों में, थानों में लगा रहे हैं, हम भी तो वहाँ आ सकते हैं ना। लेकिन हम ये नहीं चाह रहे ना कि हमें सिर्फ पैसा ही कमाना है। हम जनता का दुख दर्द देख करके इस मैदान में उतर रहे हैं। हमारी सोच ये है कि इन लोगों को स्कीमों का लाभ दिया जाए, ये लोग परेशान ना हों। तो इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए हमें जनता प्यार दे रही है। जनता के प्यार, बस मैं जनता के प्यार पर ही भरोसा जताना चाह रहा हूँ। तो ये थे मेरे साथ एडवोकेट आमिर फाजिल जी, जिन्होंने अपनी वार्ड की जनता से एक अपील भी की, और इनका कहना है कि अगर एक शिक्षित यहाँ से प्रत्याशी जीतता है तो वो विकास के दावे जो करता है वो करके भी दिखाता है। मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में और भी लोगों से बात करेंगे जो चुनावी दंगल में दाव पेच खेलने के लिए अपने एजेंडे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।